सबसे पहले इस दुनिया में प्लास्टिक का उपयोग इंसानी सुविधाओं के लिए किया गया था, लेकिन आज के समय में ये प्लास्टिक इंसानी सुविधाओं के बदले उसकी समस्याओं का और ज्यादा इजाफा कर देगा। उस समय इस बात के बारे में पता नहीं था। लेकिन ये प्लास्टिक आया कहाँ से, इस प्लास्टिक की शुरुआत हुई कहाँ से, चलिए आज आपको बताते हैं। सूजन फ्रैंकलिन ने प्लास्टिक के इतिहास पर एक किताब लिखी है। वे बताती है कि प्लास्टिक की इजाद से पहले दुनिया में कपास था, ऊन था, शीशा था, जूट और रबड़ भी थे। इसके अलावा जानवरों की खालों और उसके सींगों का इस्तेमाल किया जाता था सामान को पैक करके इधर से उधर ले जाने के लिए। यानी कि प्लास्टिक पूरी तरह से जब नहीं था तब लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते थे और जानवरों की खालों का उपयोग करते थे, जानवरों के सींगों का उपयोग करते थे अपने सामान को पैक करके रखने के लिए या फिर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। प्राचीन काल में अमेरिकी एज़टेक सभ्यता के लोग रबड़ की मदद से चीजों को तैयार करते थे। ऐसे ही रोमन साम्राज्य में जानवरों के सींगों और एम्बियर का इस्तेमाल होता था और इन सभी तत्वों में एक चीज मिलाई जाती थी। वो चीज हुआ करती थी पॉलीमर। पॉलीमर किसी में बेहद सख्त होता था तो किसी में बेहद मुलायम। जैसे हाथी दांत से बनाए हुए हैंडल में पॉलीमर लगा के उसको सख्त और टिकाऊ बनाया जाता था, ऐसे ही कई सींगों में सामान रखने के लिए कुछ चीज या फिर किसी पकड़ने वाली वस्तु को बनाने के लिए पॉलीमर का यूज किया जाता था। और वहीं वैज्ञानिक सामान रखने के लिए और वस्तु बनाने के लिए जानवरों का शिकार किया करते थे और जानवरों का शिकार करने के बाद बक्से, पियानो, चाबियां, बिलियर्ड्स बॉल या फिर दूसरी तरह की चीजें बनाई जाती थी। लेकिन मांग के मुकाबले इन चीजों की सप्लाई बहुत कम थी। क्यों? क्योंकि ये चीजें बहुत महंगी बिका करती थी। सुजान अपनी बुक में बताती हैं कि 1860 के दशक में बिलियार्ड बॉल बनाने वाली एक कंपनी ने ऐलान किया, यदि कोई व्यक्ति हाथी दांत की जगह कोई दूसरा विकल्प हमें बताता है तो हम उसे $1 अरब देंगे। ये उस दौर की सबसे महंगी और सबसे बड़ी रकम थी, $1 अरब। जिस समय हमारे पास प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के अलावा और कोई चारा नहीं था, हम जानवरों को मार के उनके खाल से, उनके दांतों से और उनके सींगों से अपनी जरूरत की चीजें बनाते थे। उस समय एक कंपनी, यानी कि उस समय 1860 के दशक में बिलियार्ड बॉल बनाने वाली एक कंपनी ये ऐलान करती है कि जो व्यक्ति जानवरों को ना मारने की बजाय इसकी जगह दूसरा विकल्प देती है तो हम उसे $1 अरब इनाम देंगे। उस दौर में हाथी दांत का इस्तेमाल बटन बनाने के लिए, ट्रे बनाने के लिए और छातों के हैंडल बनाने के लिए किया जाता था। और ऐसे में अगर जो हाथी दांत का कोई दूसरा विकल्प चुन लिया जाता तो उस व्यक्ति के लिए एक नया बाजार तैयार हो रहा था जो कि एक नए भविष्य की ओर उसको ले जा रहा था। सुजान अपनी बुक में यह भी बताती हैं कि बिलियार्ड कंपनी ने विज्ञापन को न्यूयॉर्क में अमेरिका वैज्ञानिक जॉन बेल्सी हयात ने देखा तो उन्होंने इस चीज को चुनौती देते हुए मंजूरी ली और हयात ने कई तरह के प्रयोग के बाद, सालों की मेहनत के बाद हयात को फिर एक बार कामयाबी जरूर मिली। जी हाँ, ये वो दौर था जब प्लास्टिक की शुरुआत हो रही थी। हयात ने प्रयोगशाला में सेलुलाइड नाम का केमिकल बना लिया था। ये पौधों में पाया जाता है। सेलुलाइड जल्दी ही बेहद लोकप्रिय हो गया। वहीं पुरुष सेलुलाइड से बनी हुई कमीजें पहन रहे थे और वहीं महिलाएं सेलुलाइड से बनी हुई कंघी से अपने उस समय बाल संवारती थी और धीरे धीरे ये बाजार में बेहद फेमस हो गया। इंसानों को एक ऐसी चीज मिल गई जिसमें वे कुदरत को नुकसान पहुंचाए बिना ही अपनी जरूरत सामानों को बना सकता। आज प्लास्टिक को पर्यावरण का दुश्मन माना जाता है, पर जरा सोचिए कि जब सेलुलाइड इजाद किया गया तो इसे कुदरती संसाधनों के रखवालों के तौर पर रखा गया। यानी कि हथियार बनाने के लिए जानवरों का शिकार रोकने के लिए सेलुलाइड का उत्पाद किया गया। हाथी दांत से बनी हुई चीजों को बनाने के लिए सेलुलाइड का इस्तेमाल किया गया ताकि हम जानवरों का शिकार ना करें और सेलुलाइड की वजह से अपनी जरूरत की चीजें बना लें। ये वही सेल्यूलाइट है जिसकी वजह से हमें प्लास्टिक मिला। यानी कि सबसे पहले हमने अपने प्रकृति को बचाने के लिए प्लास्टिक का इजाफा किया और आज हम जो है प्रकृति की दुश्मन प्लास्टिक को प्रकृति के लिए ही घातक मान रहे हैं।